प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत शनिवार को भाजपा प्रदेश ओबीसी मोर्चे की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने बताया कि मोर्चे की ओर से प्रदेश भर में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ले जाया जाएगा और ओबीसी जातियों को भाजपा की रणनीति से अवगत कराया जाएगा। आने वाले दिनों में विधानसभा स्तर पर ओबीसी और सभी वर्गों के, हमारे समाज के सभी ओबीसी वर्ग की जातियों के बीच में जाकर विचार को लेकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ले जाकर ओबीसी वर्ग के लाभार्थी लोगों को विचार को समझाना और भाजपा के साथ खड़ा करने का विषय देना हमारा काम है और उस दिशा में हमने योजना बनाकर आगे हम काम करें। प्रदेश में गुर्जर समाज ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण कर गुर्जर समेत जातियों को 5% आरक्षण देने की मांग कर रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना का बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर समर्थन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर समाज और वर्ग को अपनी बात रखने का हक है। इस संवैधानिक विषय पर मैं केवल इतना ही कहूंगा, यह सरकार का काम है जातियों को, वर्गों को अपने अधिकारों के लिए अधिकारों की मांग करना, अपने अधिकारों की लड़ना, ये लोकतंत्र में अधिकार है और संवैधानिक दायरे में रहकर सरकार उन जातियों, उन वर्गों की मांगों को सुनना और उनको न्याय देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। हमारी सरकार संवैधानिक दायरे में और कानून की मर्यादा और संविधान का ध्यान रखते हुए जो न्यायोचित हो सकता है ओबीसी वर्ग में आने वाली जातियों के हित के लिए वो करेगी। पीसीसी चीफ सचिन पायलट के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने में जुटे हैं। गहलोत ने शनिवार को कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से जुड़ने की अपील की और राज्य और केंद्र सरकार पर अपने चिर परिचित अंदाज में निशाना साधा। किसी भी बच्चे से पूछो आपको एक ही आवाज आएगी, अगली बार सरकार कांग्रेस की बनना सुनिश्चित हो चुका है। 2 दिन के प्रवास पर अशोक गहलोत और जोधपुर के शहर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनाव में जीत की बोहनी यानी शुरुआत जोधपुर से करवाने की अपील की। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल बन गया, किसी भी बच्चे से पूछो आप, ढाणी में, गांव में, पूरे प्रदेश के अंदर आपको एक ही आवाज आएगी, अगली बार सरकार कांग्रेस की बनना सुनिश्चित हो चुकी है। गहलोत ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में किसान अपनी फसल और दूध सड़कों पर फेंक रहे हैं। गहलोत ने पीएम मोदी और अमित शाह को भी आड़े हाथों लिया। हाल ही में पानी से करंट निकालने वाले वायरल वीडियो पर गहलोत ने कहा कि यह घटना उनकी मानसिक स्थिति बता रही है। वो लोग कभी कहते अमित शाह जी ने मकान किराया ले लिया है, डेरा नहीं डालेंगे 4 महीने। कभी कहते हैं कि वसुंधरा कहती है मैं 50 जगह जाके आ गई हूँ और 50 जगह मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे विधायक और सांसद नम्रता की हदें पार कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, हम नम्रता छोड़ चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने मिलना पसंद नहीं करते हैं, कार्यकर्ता नमस्कार करते जवाब नहीं देते हैं। तो मैंने कहा वसुंधरा जी ये सब बातें तो आप पे लागू होती है, ये तो आप पे लागू होती है और आपने जो है जब आप पे लागू होगी तो आप नेता हो बीजेपी की, तो विधायक भी तो आपसे प्रेरणा लेंगे। बहरहाल जोधपुर में आज शहर विधानसभा और सूरसागर विधानसभा का कार्यक्रम है। कल गहलोत अपने विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा के कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट का ज्ञान देंगे। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। उधर दौसा जिले के श्यालुता गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आसपास के लोगों ने सभी घायलों को बांदीकुई अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 10 घायलों की स्थिति गंभीर होते हुए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया।
सरदार शहर कस्बे में गुमनाम की जिंदगी जी रही एक महिला की मौत हो गई। कहां की रहने वाली थी किसी को भी पता नहीं था। करीब 30 साल पहले वो सरदार शहर में आई थी। बाजार में एक दुकान के आगे अपना डेरा बनाया और पूरे दिन बाजार में घूमती और शाम को उस जगह पर आकर सो जाती। लेकिन लावारिस लक्ष्मी ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लावारिस होने के बावजूद इस कदर उसका अंतिम संस्कार होगा। हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज भी उसकी शव यात्रा में शामिल हुए। शुक्रवार रात को रेलवे स्टेशन पर वह अचेत मिली। लोगों ने उसे सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी कस्बे के संगठन कर्मभूमि सेवा संस्थान प्रेरणा मंच को लगी, तो इन दोनों संगठनों ने मिलकर लक्ष्मी के शव का अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। अपना गुजारा कभी भीख मांग के नहीं किया है, कचरा बुन के और पैसे इकट्ठे करके और रोजी रोटी कमा के अपना गुजारा 20-22 साल से मैं खुद देख रहा हूँ। तो उसकी कल मृत्यु हो गई। सरदार शहर प्रेरणा मंच कर्मभूमि व नंदीश्वर समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि भविष्य में भी अगर इस प्रकार के कोई लावारिस जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसे लोगों की अगर मौत हो जाती है तो उनका दाह संस्कार अगर हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से, अगर मुसलमान है तो मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार भविष्य में अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो किया जाएगा। सुबह संध्या रोटी देनी ने देती तो खाली कभी मांगी कभी याद को नहीं, 1 रुपये कभी के बाद भीख को नहीं मांगी होती। अरे लो कबाड़ गत्ता गुत्ता आपका दिन में बेचगा 3 को 20-30 रुपया होती आपका कर लेती। अरे एकदम स्वाभिमान जीना रही होती।